अदालती इस्लाहात का आखिरी मार्का भी मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम नाफिज, गेजेट नोटिफिकेशन जारी। आइन में मजमूई तौर पर 27 तरमीम शामिल। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल भी शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। 5 कौमी और 4 सेनेट से नाम लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक और नवीद कमर के नाम भिजवा दिए। निज़ाम अदल के लिए अहम फैसले। आईनी बेंच का तरीक़ेकार मुतारिफ पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जज। तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लार्ज बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज और पीटीआई वकील में तरक्की। हामिद खान ने कहा कि मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस पर समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। 24वीं आईनी तरमीम का नफाज। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा कल रात तक 3 नाम देने के पाबंद। सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम भेजने के लिए 30 घंटे बाकी। पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रुर करेगी। आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, आम आदमी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बतौर कानूनदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का पता है कि किस केस का क्या फैसला करेंगे। वकला का 25 अक्टूबर को यौम निजात के तौर पर मनाने और 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेंबरान को धमकाया गया, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अख्तर मिंगल की हिदायत के बावजूद उनकी पार्टी के सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिए जो गिने नहीं जाने चाहिए थे। आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अभी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। कल से आज़ाद अदलिया आज़ाद नहीं रहेगी, हम अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज ऐवान में एजेंडे के साथ गैर आईनी तरमीम पर बात होगी। पीटीआई के लापता MNA ज़ैन कुरैशी और ज़रका तैमूर का वीडियो बयान सामने आ गया। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी से कबल रिकॉर्ड वीडियो में ज़ैन कुरैशी ने कहा कि अपने वाले शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रोपोशी इख्तियार की। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं पार्टी पॉलिसी पर कायम हूँ। सेनेटर ज़रका तैमूर का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया, मुझसे मनसूब बातें मन खरड़, पानी PTI के साथ हूँ।
PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान पार्टी से राबता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया लेकिन गायब हुए इंक्वायरी की जद में आएंगे। इंक्वायरी जैन कुरैशी, सेनेटर सैफुल्लाह अबरो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम और दीगर के खिलाफ होगी। आईनी तरमीम की मंजूरी शर्मनाक, PTI का अमल अच्छा इकदाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि इसी गैर आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत इस शर्मनाक अमल पर फख्र महसूस कर रही है। अफसोस, भुट्टे के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। गुज़िश्ता रोज़ PDM-3 अमली तौर पर एक्टिव थी। सिक्योरिटी खदशात फिर आड़े आ गए। कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत पंजाब ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद ताहुक्म सानी तक तौसी कर दी। सूबाई इंतजामिया ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। बानी PTI के ज़ाती मौलिद से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बानी PTI के ज़ाती मौलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म और उनकी उम्र 72 बरस है। पार सेक्टर के सर्कुलर डेट को कैसे ख़त्म किया जाए, IMF ने प्लान बता दिया। IMF ने पार सेक्टर में 2636 अरब रुपए सर्कुलर डेट बहरान ख़त्म करने का हल बता दिया है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सर्कुलर डेट बहरान का वाहिद हल सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम करना है। मुल्क भर में मुतासर इंटरनेट सर्विस बहाल ना हो सकी। डाटा सारिफिन को डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस नोट्स भेजने में मुश्किलात। PTI का इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने पर ताहाल बाज़ाब्ता कोई मौक़िफ़ नहीं आया। पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्च से 370 किलो आइस और 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। आलमी मंडी में बरामदशुदा मनशियात की मालियत 14.5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स है। शुमाली गजा में इसराइली फौज के मुजालिम जारी बहतुल हया में बमबारी से शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं। शहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल हैं। दर्जनों अफराद अब भी लापता। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक लापता और मलबे तले दबे अफराद के ज़िंदा बचने के इम्कानात मादूम हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज़ कर गई। जबालिया में इसराइली फ़ौज का महासा 16वें रोज़ में दाखिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हमले में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का कमांडर कर्नल एहसन दिस्का और 4 फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज के लिबनान में हिज़्बुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इसराइली हमलों से उनके ज़खायर और असासों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सहूनी फ़ौज ने सरहदी गाँव ख़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसा दिए। लिबनानी फ़ौज की गाड़ी को भी निशाना बनाया। फ़ौजी शहीद, हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके मारून अल-रास और किरियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन हर्मेस 450 मार गिराया। अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमारे पास थाड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। आप हमारे बादशाह हैं और ना ही हमारी खुद मुख्तारी के मालिक हैं। हमारी सरजमीन वापस करें। ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सेनेटर लिडिया थोरोप ने शाह चार्ल्स को खरी खरी सुना दी। सेनेटर लिडिया ने चीख कर कहा कि आपने हमारे लोगों की नस्ल कुशी की है। तुमने हमसे हमारी हड्डियां, खोपड़ियां और हमारे बच्चे चुराए हैं। ये सब हमें लौटा दो। तुमने हमारी ज़मीन तबाह कर दी है। भारत आलमी सतह पर उजरती कातलों के जत्थे में शामिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मकबूजा कश्मीर के ज़िला गांडरबैल में
مسلح افراد کے حملے میں ڈاکٹر اور 6 مزدور ہلاک اور 5 زخمی. مسلح افراد نے سری نگر ہائی وے پر بھارتی تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر حملہ کیا. حملے میں 3 افراد موقع پر جبکہ 4 اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے. نومنتخب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسے غیر مقامی مزدوروں پر بزدلانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ میں نہتے بے گناہ لوگوں پر ہونے والے اس حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. پارا چنار میں مرکزی سڑک کی بندش، پریشان حال عوام کا احتجاجی دھرنا. ضلع میں 5 مقامات پر دھرنے جاری. مظاہرین کے مطابق پارا چنار مرکزی شاہراہ 10 روز سے بند ہے. منڈی بہاؤالدین میں سموسے کی دکان پر آتشزدگی. سلنڈر سے گیس لیک ہونے کے باعث لگنے والی آگ نے دکان اور پارکنگ میں کھڑی درجنوں موٹر سائیکلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. درجنوں موٹر سائیکلیں جل کر خاک.